हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 1.4 के परिमेय के बारे में डिस्कस किए थे। कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, वो शांत कब होंगे और शांत कब होंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किए थे और आपको बोले थे कि आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका ट्राई कीजिएगा। तो शायद आप ट्राई किए होंगे, तो ज़रूर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको बताए थे कि जब भी इस प्रकार की संख्या दिया हुआ रहेगा तो हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने में जब हमें 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में हमें अगर प्राप्त हो रहा है तो वो शांत होगा। अगर इसके अलावा इसमें अगर कोई अदर संख्या आ रहा है तो वो शांत नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं निकाल के। क्या है, 31 25 है। अब देखिए इसमें 5 से लग जाएगा, इकाई अंक 5 से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है, ये तो हमने एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो लेकर आए थे। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होते हैं। तो चलिए 5 से देखते हैं। 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से खिलाइए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से खिलाए, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से तो 5 25 हो गया ना। अब इसको लिखिए 31 5 पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 हुआ। अब यहाँ पर लिख दीजिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में प्राप्त हो चुका है। इसलिए दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो हमको क्या आया, 5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये इसे लिख दिए 2 पे पावर 0, आपको बताए थे अगर किसी संख्या पर पावर के रूप में अगर 0 आ रहा है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ 2 पे पावर 0 लिखते हैं तो 1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो वही होगा ना। तो अगला सवाल देखते हैं। 17/8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को क्या हम 2 गुना 2 यानी कितना हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप और यहाँ रूप छूट गया है। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 पर पावर m के रूप प्राप्त हो चुका है, अतः दी हुई
संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यही लिखना था। चलिए 2 सवाल हुआ, ये हम तीसरा सवाल बता रहे हैं। एक सवाल और बता देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा सवाल देखिए क्या है। जस्ट उसी प्रकार करना जिस प्रकार करते हुए आ रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है, 64/455 है, तो क्या करना है, 455 को अगर बड़ा है, यहाँ 8 था तो हम डायरेक्ट लिख दिए, अगर बड़ा रहेगा तो आप इस रूप में उसको पहले निकाल लीजिए। 5 से बताएं, 5 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होगा, जब इकाई अंक दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। तो 5 से लगाइए, 5 नमा 45, 5 का 5। अब फिर खाएगा क्या, 7 से खाएगा, 13 सते 91। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 455 को हम 5 गुना 7 गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं कुछ तो एक पावर है, यहाँ पर देखिए 5 है, लेकिन 5 के अलावा दूसरा तीसरा भी संख्या, सॉरी 13 होगा यहाँ पर, दूसरा तीसरा संख्या भी है। तो इसका मतलब जो है हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप नहीं प्राप्त हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। जब 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अतः दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवर्ती है। आप ये भी लिख सकते हैं, या आवर्ती होगा ये भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5/1600। देखिए चौथा सवाल होगा ना। अब 1600 का यहाँ निकालिए पहले। देखिए क्या 2 से खिला सकते हैं, 2 से खिलाइए, 2 8 16, 800 आया, फिर 2 से खिलाइए 400 आया, फिर 2 से खिलाइए 200 आया, फिर 2 से खिलाइए कितना आएगा 100 आएगा, फिर 2 से खिलाइए कितना आएगा 50 आएगा, फिर 2 से खिलाइए कितना आएगा 25 आएगा। अब 2 से नहीं खाएगा, अब 5 से खाएगा, तो 5 से खिलाइए 25 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं, 1600 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2। देखिए 2 पर पावर n और 5 पे पावर m के रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो लिखिए यहाँ पे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप प्राप्त हो चुका है। इसलिए अतः दी हुई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है,
शांत है भी लिख सकते हैं, शांत होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा। उसके बाद इसमें 2-4-5 सवाल और हैं, जस्ट इसी प्रकार से बनेगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और दूसरा सवाल में जो है, दूसरा सवाल में कह रहा है ऊपर दिए हुए प्रश्नों में जो शांत हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उन्हें लिखें कह रहा है। तो दूसरा सवाल में भी जो जिसका शांत निकला है उसको वहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पर एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होता है। तो अब जो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो नया चैप्टर होगा। ये जो था वास्तविक संख्या का ही चल रहा था, उसमें 4 सेक्शन था, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो कि लास्ट है। तो आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप जो है पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का जो भी क्लास हुआ एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ, हर एक वीडियो को पुनः अगर देखना चाहते हैं तो बारीकी से देख लीजिएगा और पुनः प्रयास कीजिएगा एक एक सवाल को बनाने का। उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर फलाना एक्सरसाइज का ये सवाल हमें दिक्कत है, तो फिर हम पुनः उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।